भाई साहब ना कैची धाम मंदिर के दरवाजे सारे श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। तो भाई सामने देखो आपका कैची धाम का मंदिर है अंदर, और भाई बाहर से ना बड़े बड़े बैरियर लग गए हैं। कैची धाम मंदिर के अंदर ना अब जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं। चंद्रग्रहण हटेगा उसके बाद जाके ही कोई भी कैची धाम मंदिर के दर्शन कर सकता है। तो और देखो भाई हमारा ना यहाँ पे चूल्हे वाली रोटी बनती है, ये देखो भाई। और आज बनी है भाई बीन की सब्जी। कद्दू बनाना नहीं, गदुआ। भाई सुबह सुबह मैं कहाँ हूँ देखो भाई आज, और मौसम भाई क्या नज़ारे हैं। सामने आपके पहाड़ दिख रहे हैं भाई, बादल से पूरे ढके हुए, और ये बढ़िया सा खूबसूरत सा गार्डन देखो। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस से एक नए दिन में आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज मैं अपने घर पे नहीं हूँ, इस समय मैं गौला पार्क के अंदर में हूँ। अभी फिलहाल मैं गौला पार्क क्यों है आपको बताता हूँ। हमारी फैमिली में एक ट्रेजिडी हुई थी, मतलब कोई एक्सपायर कर गए थे, तो फैमिली वालों को लेकर ना, आस पड़ोस के लोगों को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। मतलब हमारे चाचा के कोई ससुर जी थे, ससुर जी के पापा जी 97 ईयर्स ओल्ड उनकी उम्र हो गई थी, वो एक्सपायर हुए थे। तो मैं यहाँ पर उनके घर आया था, अंदर बैठे हुए। तो सुबह मौसम इतना शानदार है भाई। देखो मैं आपसे कह रहा था ना कि मैं अपने घर के बाहर एक गार्डन वार्डन बनाऊंगा, तो मेरा ना ऐसा गार्डन बनाने का बहुत मन है। लेकिन मैं ना गार्डन यहाँ पे तो भाई जो घास है ये ओरिजिनल घास है, लेकिन मेरे घर के पीछे टाइल लगी पड़ी है। तो मेरे को क्या करना है ना, अपने घर के टाइल के ऊपर ग्रास मैट लगानी है, ग्रास मैट लगानी है। और कॉर्नर में ये जो दीवार आपको दिख रही है, इस दीवार के ऊपर भी ऐसी दीवार हमारे घर के चारों ओर भी, उसमें भी ग्रास मैट आकर ना हैंगिंग प्लांट्स लगाने। बहुत सारा मूड था, बहुत सारा प्लान था। वैसे घर आपको कैसा लगा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। यहाँ से भाई जो सुबह सुबह का व्यू है ना भाई, देखो ये सामने घर के अंदर से बाहर निकलो, थोड़ा सा योगा वोगा करो, घास में आओ, बाहर निकलो, और बाहर मौसम देखो भाई। ये सामने आपका भीमताल है, नैनीताल है, हेड़ा खान है, ये सारी वो वाली लोकेशंस हैं भाई साहब। क्या मौसम हो रहा है यार। के अंदर ये वाले प्लांट लगाने के बाद ना भाई इनकी केयर कितनी करनी पड़ती है, देख रहे हो आप। हर एक को भाई कितना डिजाइन से काटा हुआ है, इसके लिए एक माली रखना पड़ता होगा। ये वाला अभी पूरा कटिंग वटिंग नहीं कर रखा है, इसलिए फैल गया, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। सामने वाला कटिंग कर रखा है, देखो भाई वो कितना प्यारा लग रहा है। और गाइस यहाँ पे ना एक बाइक खड़ी है, पता है जब मैं स्कूल टाइम में था ना, 11th-12th में, उस टाइम पे ना ये मेरी ड्रीम बाइक हुआ करती थी। वो एक मूवी आई थी ना इमरान हाशमी की, जिसमें गाना था कहो ना कहो, ये वही वाली बाइक है भाई। इसे एवेंजर बोलते हैं, एवेंजर क्रूज में आई थी। ये मतलब उस टाइम के जो 90s किड है ना, उनकी ये फेवरेट बाइक हुआ करती थी उस टाइम से। देख रहे हो भाई साहब क्या बाइक लग रही है, बट मैं इसे कभी ले नहीं पाया। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे वैसे मेरा मूड था वो आपका एडवेंचर बाइक की तरफ और स्पोर्ट्स बाइक की तरफ हो गया। अब इसका लोग के अंदर इतना क्रेज है भी नहीं। तो चलो अभी कम करते फिर बैठते हैं एक आधे घंटा, फिर उसके बाद सीधे फटाफट पहुंचता हूँ घर वापस। मौसम अच्छा है, ऐसे मौसम में बाइक चलाने का बड़ा मन करता है। 10-11 बजे तक घर पहुंचाऊंगा, उसके बाद फिर बाइक को रेडी करूंगा या कार को रेडी करूंगा, क्या करूंगा। ऐसे में वैसे अपनी कैंपिंग की जाए कहीं खूबसूरत वादियों में जाकर, या फिर बाइक से राइड की जाए, मुझे आप बताया करो कमेंट सेक्शन में। उसके हिसाब से मैं आगे प्लान करता रहूंगा ना। बहुत जल्दी भी एक खूबसूरत सी मेरी यात्रा भी शुरू होने वाली है, जर्नी मतलब। अब वो मेरे पास ना 2 आइडिया चल रहे हैं, या तो मैं बाइक राइड करूँ, या मैं अपनी कार से ड्राइव करके जाऊँ, या फिर मैं सोलो ट्रैवल करूँ, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। मेरा मन है कि मैं कुछ टाइम अकेले बिताऊं, ऐसा इच्छा है मेरे अंदर से। बट मैं सोलो ट्रैवल करने से बहुत डरता हूँ। मैंने आज तक अभी सोलो ट्रैवल किया नहीं, हमेशा मैंने बिक्की के साथ ट्रैवल किया। थोड़ी देर बैठते हैं और चाय वाय पीते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं वापस अपने घर पहुँचते हैं। तो इस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ वापस से अपने घर, और आज मैं यहाँ से जाऊंगा अपने के गांव, मतलब अपने पहाड़, अपने। इस समय मौसम इतना शानदार हो रहा है ना। वैसे पहले मेरा मूड था कि मैं कार से जाऊंगा, लेकिन मैंने आप सुबह कहा ना कि मेरा बाइक चलाने का बहुत मन करता है ऐसे मौसम में। तो फटाफट से काम करते हैं, बाइक पकड़ते हैं। क्या मजा आता है सच में वहाँ जाके। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ अपनी बाइक निकालने के लिए। फटाफट से राइड करके जाते हैं खूबसूरत से पहाड़ों में। रास्ते में बारिश मिल सकती है। अभी देखो मौसम थोड़ा खुला हुआ है और थोड़ा मौसम बना हुआ है भाई। चलो एक काम करते हैं, फटाफट से अपना बैग पैक। तो चलो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, ड्रेस व्रेस पहन के बैग मैंने ले लिया। बैग में ना बस मैंने एक शॉर्ट्स रखी, एक टी शर्ट रखी है। इन केस अगर मैं आज रात वहाँ रुका ना, तो ये कपड़े चेंज करने के लिए मेरे काम आ जाएंगे। वैसे तो मैं रुक ही जाऊंगा, दिन के 12-1 बज चुके हैं। अभी कैची धाम पहुँचते पहुँचते मुझे 4 से 5 तो बज ही जाने। आज गाइस कितने टाइम बाद मैंने ऐसे कपड़े पहने, देखो पैंट शर्ट। कैसा लग रहा है मेरे ऊपर? वैसे मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट मतलब एकदम स्कूल के लड़के ऐसा लग रहा है। बट आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ऐसे कपड़े पहनने चाहिए मुझे। कलरफुल पैंट, कलरफुल शर्ट, ऐसे चेक वाली शर्ट अच्छा लग रहा तो बताना मुझे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फटाफट से अपनी बाइक को निकालते हैं और चलते हैं, हवा से बातें करते हैं। और मैं अकेला जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, ठीक है। कभी कभी अकेले घूमना चाहिए। वैसे बहुत जल्दी मेरा प्लान है कि मैं ना, डर है मेरे अंदर का कि मैं अकेले कहीं घूम नहीं सकता। किसी और देश में या किसी अलग स्टेट में अकेले घूमना मतलब अपने आप में बहुत बड़ा डर होता है मुझे। वो भी कंप्लीट करना है, कैसे करूंगा समझ नहीं आ रहा मुझे सब चीज। ऑलराइट गाइस, तो चलो भाई फाइनली अपनी बाइक निकल चुकी है भाई, और मैं निकल गया हूँ भाई फटाफट से अपने घर से पहाड़ की तरफ। और मौसम भाई जैसे ही बाहर निकला ना, मौसम भी भाई मेरे मूड के हिसाब से बदल गया। ऐसा ना हो कि भाई नैनीताल पहुंचते पहले ही मैं भीग जाऊं, बट कोई बात नहीं। फिलहाल बाइक चलाने का जो एक्साइटमेंट है ना, वो बारिश के आगे बहुत ज्यादा है। अगर बारिश भी आएगी तो देख लिया जाएगा। चलो गाइस फटाफट से अपनी गाड़ी को रे बनाते हैं धुआं। भाई साहब, ओह भाई साहब, भाई लंबे टाइम का जब राइड करो ना भाई, तो मजा ही लगाता है। वैसे बरसात के टाइम पे ना घर से निकलना में यही प्रॉब्लम है, बाइक के साथ तो बहुत ज्यादा, इसलिए ना मैं बाइक से घूमता नहीं था भाई। जैसे ही घर से निकला, मुश्किल से मैं 12 से 15 किलोमीटर ऊपर आऊंगा। और यहाँ देखो भाई बरसात चल गई है, ताबड़ तोड़ वाली। देख रहे हैं आपको भाई क्या तेज वाली बारिश हो रही है। मेरी बाइक की हालत देखो भाई,
और अब पता है ऐसे में ना आके लैंडस्लाइड का डर बहुत ज़्यादा। मुझे बाइक को ना भीगता हुआ देख के अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम बेचारी घर से बाहर निकले, देख रहे हो पूरे 20 मिनट के बाद बारिश रुकी है और दोबारा से गाड़ी चल रही। फटाफट से काम करते हैं, यहाँ से पहले नैनीताल पहुँचते हैं। ऑलराइट गाइस, फिर से भाई निकल गई तुम्हारे भाई की सवारी। लेकिन भाई भोलेनाथ से यही कृपा है कि बारिश ना हर पहुँचने के बाद, गाँव पहुँचने के बाद जितनी मर्जी बारिश आए चलेगा, तो मौसम का मजा भी ले लेंगे। लेकिन भाई रास्ते में बारिश आएगी ना तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे भाई फिर से। पता रेनकोट नहीं लाने का एक नुकसान ये भी है भाई कि तुम गाड़ी बार बार रोकनी पड़ेगी। और गाइस अभी एक प्रॉब्लम ये भी है भाई कि नैनीताल के रास्ते में लैंडस्लाइड ना हुआ हो कहीं। अगर लैंडस्लाइड होगा ना भाई तो मुझे वापस जाना पड़ेगा घर वापस। और मैं नहीं चाहता कि भाई आज मुझे कैचीधाम भगवान जी के दर्शन करने नीमगढ़ बाबा जी के किसी भी हालत में। तो लंबा टाइम हो गया था कि मैं पहाड़ों की यात्रा में निकला ही नहीं था। तो गाइस देखो बरसात में बस ये दिक्कत होती है, देखो सामने देखो भाई ऐसे ही छोटे छोटे नाले ना पहाड़ों से कहाँ से निकल के आते हैं पता ही नहीं चलता है। ऐसे नाले हैं तो चलेगा, लेकिन वो भयंकर वाला नाला नहीं आना चाहिए जिसमें भाई दिक्कत हो जाए। कहीं अपनी गाड़ी वाड़ी बह गई तो फिर दिक्कत होगी ना। अगर छोटे छोटे नाले आएंगे तो अपन पार कर लेंगे। भाई देखो नाला छोटा है लेकिन भाई पार करने में सबकी हालत खराब हो ही रही है। चलो चलो चलो, चलो। निकल गए भाई, निकल गए भाई साहब। 15 से 20 किलोमीटर ऊपर आया, मौसम देखो भाई कैसा हो गया है। ओए तेरी यार, नीचे जहाँ मेरा घर था ना भाई वहाँ इतनी गर्मी लग रही थी और यहाँ देखो भाई सामने दिखाई भी नहीं दे रहा है। भाई यहाँ पे ना इस समय टेम्परेचर कम से कम 15-16 के आसपास होगा, मतलब एसी से भी कम। क्या मौसम हो रहा है सच में भाई साहब। देख रहे हो रोडों का हालत, देख रहे हो सारी रोडें टूट के गिर चुकी है भाई। आती ज्यादा तो खूबसूरत सी जगह पे आया भाई। यहाँ पे ना पीछे इतना प्यारा सा झरना आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है दूध बह के आ रहा होगा बिल्कुल। और यहाँ मिला मुझे मेरा दोस्त इनो भाई, जब हम जॉब साथ किया करते तब से हमारी दोस्ती। देखो भाई आप बरसात ना वैसे खूबसूरती बहुत बढ़ाती है भाई। देख रहे हो ऐसा लग रहा है भाई साहब पूरा दूध का झरना आ रहा है भाई साहब। मजा आ गया वो झरना देख के। और भाई ऐसी बरसात में ना पूरे उत्तराखंड में ना हर जगह झरने झरने निकलते हैं भाई। ये देखो भाई यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है, मुझे लगा क्यों खड़ी है भाई, यहाँ से भी क्या झरना निकल रहा है भाई। गजब गजब भाई गजब, एकदम मस्त। चलो अभी निकलते हैं हम लोग, लेकिन हर झरने के लिए रुकेंगे नहीं भाई। अगर ऐसे रुकते रहा मैं नीमकौड़ी बाबा जी के आश्रम नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे आज नीमकौड़ी बाबा जी के आश्रम जाना है और जाके भैया। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ नैनीताल में और हम आए हैं भाई आपका चाय पीने के लिए। यहाँ पे ना जब हम जॉब किया करते थे साथ में मैं और मेरा भाई, तो हम डेली अपने ऑफिस से ना शाम के टाइम पे यहाँ आते थे और यहीं पे ना बस यहाँ बैठ के मछलियों को कहते हैं ब्रेड खिलाते थे, हम लोग चाय पीते थे। याद है तेरे को टाइम? सन 2013-14 टाइम है, 13-14 के आसपास का टाइम है। तो हम लोग यहाँ बैठ के ना चाय पिया करते थे। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा था और ये मुझे लग रहा है दिन भर यहीं घूमता रहता है। मुझे होता डेली डेली क्या करता था नैनीताल में, बताओ तू हमेशा आज ही आता है यार। वो दिन याद आ गया सच में जब हम जॉब करते थे यहाँ। हमारा यहाँ रूम हुआ करता था, आराम से 6-6 महीने तक यही रहो। मेरा भाई ले आया हमारे लिए बड़ी वाली चाय। अब एक काम करते हैं फटाफट से इस मौसम के साथ चाय को पीते हैं। चेस यस, मजा आ गया भाई। तो चलो गाइस हमने चाय वाय तो पी ली दोनों भाई ना, और हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से। मैं जा रहा हूँ कैचीधाम और यार अपने घर की। चल ठीक है, बाय 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 बाय। दोस्त से मिलना भी हो गया। घर से बाहर निकलने के बाद ना एनर्जी अपने आप ही हाई हो जाती है भाई। घर के अंदर बैठे मैं बड़ा बोर सा हो जाता हूँ सच। और ये है नैनीताल का माल रोड, आज बड़ा खाली खाली दिख रहा है भाई। तो चलो गाइस फाइनली अपन पहुंच चुके हैं भाई बाबा नीमकरोड़ी जी के आश्रम में। सामने देखो भाई आश्रम। फटाफट कैचीधाम मंदिर पहुंचा। मेरा यहाँ पोपट हो गया भाई, बड़ा खतरनाक वाला। यहाँ पे तो बड़े बड़े गेट लगे हैं भाई, बैरियर लगे हुए हैं कि कैचीधाम मंदिर के अंदर प्रवेश होगा ही नहीं। 6-6:30 बजे की आरती होती है, उस टाइम पे बंद होता है। बट आज क्या हो गया है, गेट के बाहर से बस आप दर्शन कर सकते हो कैचीधाम मंदिर के। आज गेट बंद कर रखा है, क्यों वजह है क्या वजह है बिल्कुल पता नहीं। बिल्कुल सुनसान है, देखो अंदर एक भी इंसान नहीं है अंदर। भैया क्या बात, आज कैचीधाम मंदिर के दरवाजे बंद क्यों कर दिए? चंद्र ग्रहण है ना, कल सुबह खुलेंगे। कितने बजे से? आज वही था 12:50 से मॉर्निंग 6:30। तो 12 बजे से बंद है तो अभी मतलब अब कल सुबह 6:30 बजे खुलेगा। कल ही खुलेगा? कल सुबह खुलेगा। ओहो, तो आज जितने भी लोग आए सारे लोग वापस। कैचीधाम के जो मंदिर के जो कर्मचारी हैं जो यहाँ पे सेवा करते हैं बाबा जी की, वो मुझे मिले, बता रहे थे कि चंद्र ग्रहण है आज, और इसलिए आज 12:50 से ही ना कैचीधाम मंदिर के दरवाजे सारे श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। अब कल सुबह 6:30 बजे जब आपका चंद्र ग्रहण हटेगा उसके बाद जाके ही कोई भी कैचीधाम मंदिर के दर्शन कर सकता है। तो एक काम करते हैं, चलो अभी ये काम करते हैं। बाबा जी के दर्शन तो नहीं हुए, अपने गांव के दर्शन करते हैं, नानी जी के दर्शन करते हैं और वहां चलते हैं गांव में सीधे। कल आएंगे फिर बाबा जी के दर्शन करने के लिए। आज मैं पूरा सोच के आया था कि आधा घंटा है बैठूंगा। मेरे भाई ने मुझे आज, मेरे बड़े भाई ने स्पेशली फोन किया था इस चीज़ के लिए कि जाना और आधा से 1 घंटा अंदर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ना है। तो हर बार जाता है, हनुमान चालीसा कभी नहीं पढ़ता है, बट आज पूरा मन बना के आया था। बट कैची मंदिर आया और भाई साहब यहाँ कैची मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए हमारे लिए। बताओ काम करते हैं, चलते हैं यहाँ से अपने गांव की तरफ। सामने पहाड़ के ना ऊपर हमारा गांव है, उधर आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको जंगल, इधर हमारा गांव है। अब मैं काम करता हूँ, फटाफट से अपनी गाड़ी पकड़ता हूँ, चलता हूँ डायरेक्ट यहाँ से अपने गाँव की तरफ। चलो गाइस, बाबा जी के दर्शन आज नहीं हुए, कोई बात नहीं, कल से बाबा जी के दर्शन करेंगे आराम से। 1 घंटा नहीं 2 घंटा, पूरा 3 घंटा बैठेंगे बाबा जी के वहाँ दरबार में, आराम से बैठ के पूरी हनुमान चालीसा पढ़े। क्या पता हमारे जीवन में आ रहा है जो ये आपदा आ रही है थोड़ी दूर हो जाए, हमारे चैनल को भी लोग सब्सक्राइब करना शुरू कर दें। बहुत टाइम से हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। ये 3,60,000 से भाई 1 साल से 3,60,000 से 62,000 नहीं हुए हैं।
बट कोई नहीं, आप अगर नए पहली बार आए सब्सक्राइब करो, बहुत जल्दी तुम्हारा भाई तुमको कुछ स्पेशल ट्रिप दिखाने वाला है। शायद ऐसी ट्रिप आपने आज से पहले कभी देखी भी नहीं होंगी, जो मैं प्लान कर रहा हूँ आगे जाके। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ अपनी नानी के घर, और ये हमारे मामा जी लोग सब लोग। और ये देखो भैया, पहले हमारे खेतों में बंदर आते हैं, फिर गुणी आते रहे, आजकल ये बानर आ रहे हैं बल। हेलो मामा जी नमस्कार। हैं ये क्या अनार है? अनार। मामी नमस्कार, कैसे हो? नाना जी नमस्कार। 150 रुपए किलो जा रहे हैं। चलो गाइस फाइनली अपने घर पहुंच गई अपनी गाड़ी, बहुत लंबे टाइम के बाद। अब जाके करूंगा भाई मैं आज पहाड़ में ना भाई, मैं पहाड़ की घी लगी रोटी, पहाड़ का ककड़ी, वो भी पिसा हुआ नून, और उसके बाद गदुआ। क्या है? खीरा ककड़ी हो रही है यहाँ पे? अरे पहुंचा ही था, मामा ने ना खेत से खीरा तोड़ दिया, बताओ मेरे लिए। और भाई ये खीरा ना भाई, हाय 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 भाई, पहाड़ माने का ये तो बात है ना। अब मामा चलो फटाफट से पहले लगाओ इसमें नमक नून। पहुंच चुका हूँ अपनी नानी के घर में। नमस्कार, कैसे हो आप? बढ़िया। देखो नानी ना घर की सब्जियां काट रही है, ये सारी सब्जियां घर की नानी? मतलब अपने खेतों में हो रही सब ये खरीद के ला रहे हो? देखो भाई हमारे घर में ना सब्जियां ये सब होती हैं। नानी से काटो फटाफट से बढ़िया सा, और पिसा हुआ नमक है, वो भुना हुआ नमक है ना पक्का? जा लेके भाग के लेके। ये खीरे को रगड़ते क्यों है लोग ऐसे हैं? चोरी पकड़ने के लिए। मैंने देखा ना हर कोई ना खीरे को ऐसे रगड़ता है। नानी ने भाई हमारे खीरे भी काट दिए, और ये देखो भाई घर का पिसा हुआ नमक लगा के दो नानी इसको। ये भुना हुआ नहीं है ना नानी? भुना हुआ तो सूखा सूखा होता है शायद मेरे ख्याल से। अच्छा भुना हुआ है। इस सब में ना नमक लगाए तो पहले आराम से। और नमक भी इतना टेस्टी हो रहा है ना। फिर कल आपको बगीचे लेके जाऊंगा, खीरे के बगीचे दिखाऊंगा, ये बीन की खेती कैसे होती है, शिमला मिर्च की खेती होती है, सब कुछ दिखाना लो। फिलहाल एक काम करते हैं, खीरे खाते हैं। तो गाइस टाइम हो गया, रात के बज गए हैं 8:30, और पता है अब टाइम है रात का डिनर करने का। और हम लोग आ चुके हैं भैया अपने किचन में। मामा बैठ गए इधर सामने, और बड़े मामा बैठ गए यहाँ पे। और देखो भाई हमारा ना यहाँ पे चूल्हे वाली रोटी बनती है। ये देखो भाई आज बनी है भाई बीन की सब्जी और लौकी। ये कद्दू है, कद्दू बनाना नहीं, गदुआ पहाड़ी। ये हमारे घर की बीन है और घर का गद्दू है। मैं घर में कभी बीन खाऊं या कहते हैं गद्दू खाऊं ना, मैं एक कटोरी से ऊपर खा ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ भाई सब्जी पहाड़ की हो, सब कुछ पहाड़ का हो, और रोटी भाई देख रहे हो फुलके। और ऐसे अगर चूल्हे में बन रहे हो भाई ना, तो उसका स्वाद तो अलग ही आता है। तो वैसे को ये हमारा किचन है, यहाँ हम सब लोग खाना खाते हैं। यहाँ ना क्या होता है, यहाँ पे शहरों की तरह नहीं होता कि भाई सब लोग अपने अपने रूम में खाना खाएंगे। यहाँ क्या होता है कि सब लोग हमारे किचन में खाना खाते हैं। किसको चूल्हे वाली रोटी पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं तो जब गाँव आता हूँ ना तभी रोटी खाता हूँ। पहाड़ी भोजन करते हैं। जो लोग पहाड़ से होंगे वो समझते हैं इस सब्जी का स्वाद कितना अच्छा होगा। फटाफट से खाना खाते हैं, उसके बाद फिर आज के ब्लॉग को खत्म करते हैं। मुझे बताना कि आपने कभी चूल्हे की रोटी खाई है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कल के ब्लॉग में ना मैं आपको ना हमारा पूरा बगीचा, ये बीन की सब्जी, ये कद्दू, ये सब कुछ मिर्च कहाँ लग रहा है, खीरा वीरा सब कुछ दिखाऊंगा। कल आपको मैं पूरा अपना गाँव घुमाऊंगा। कल का ब्लॉग देखना है तो सब्सक्राइब कर लो।